इन साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 2। अगर आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, मैंने वो पहले डाल दिया है और उसके लिए आपके कहने पर मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वेदों से आपके क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के लगभग, तो आप वेद एक बार जरूर पढ़ लेना। तो इसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्स। आपके एक क्वेश्चन कंफर्म नदियों से आएगा, जो प्रमुख शहर है, चाहे वो विदेश के हो चाहे हमारे देश के हो, उनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो आप जरूर पढ़ के जाना। तो इसका आंसर होगा लंदन। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी। 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके कंफर्म युद्ध से आता है, तो युद्ध के में आप बस ये मॉडल पेपर कर लीजिए। कंप्लीट जो महत्वपूर्ण युद्ध है, जो लगभग एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो जरूर एक बार वीडियो को जरूर देखना। चौथा क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, तथा ये युद्ध हुआ किसके मध्य था? तो ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी तथा शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके दिल्ली पुलिस में मेन पोर्शन आपको स्टैटिक जीके का ही मिलेगा, तो जो क्वेश्चन आपको लगभग मैं कवर करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। भारत व चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा स्थित है? ये आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। डूरंट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद कर लीजिए। बस आपको सीमाओं में लगभग अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, याद रखना। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था। जैन धर्म के जो एक तो पहला तीर्थकर है, 23वें 24वें तीर्थकर है, ये जरूर याद करके जाना। पहला तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ है, 24वां महावीर स्वामी तथा 23वां पार्श्वनाथ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर जरूर जाना। आठवां क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नौवां क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम सियोल है, इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी कंट्री होगी, उसकी कैपिटल जरूर पूछता है या करेंसी पूछ लेता है, तो दक्षिण कोरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। गेहूं हो या चावल, दोनों में भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान पूछ ले तो पहला स्थान चीन का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। आप कंफ्यूज होकर पीयूष ग्रंथि मत कर देना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। कंफ्यूज होकर शाहजहां मत कर देना। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। विश्व की किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील। ये विश्व की जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। विश्व की किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? उसका आंसर होगा टिटिकाका झील। टिटिकाका झील को हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा पत्रकारिता। अवार्ड से क्वेश्चन है, अवार्ड से लगभग आपको वो डेट नहीं पूछेगा, लगभग यही पूछेगा ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बस ऊपर से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पूरे हैं एक बार। ये नहीं कि ऊपर से पढ़ रहे हो तो भाई किसी को छोड़ दो, छोड़ना नहीं, पढ़ना पूरा एक बार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू द्वारा कौन सा पदक जीता गया? ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ। करंट 2000 जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका तो हुआ तो 2022 में था, लेकिन नाम उसका 2020 है। ये तो उसमें जिन लोगों ने भी पदक जीते उनके नाम तथा वर्तमान में अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं इनके करंट जरूर याद करके जाना। पूरा करंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको क्वेश्चन कंफर्म इन्हीं से मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पहले इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था, इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखना।
चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ये थोड़ा यहाँ लिख दिया गया है, विटामिन के याद रखना। रक्त स्कंदन में विटामिन जो आवश्यक होती है वो विटामिन के है। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू की गई है। आपको पूरे संविधान संशोधन नहीं करने, ये जो प्रमुख है वो याद करके चले जाना। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त रहती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। आगा खा कप का संबंध हॉकी से है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो खेलों से संबंधित जितने भी कप है तथा खेलों में खिलाड़ियों की संख्या या फिर किसी भी कंट्री का ये पूछा जा सकता है इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में एक या दो क्वेश्चन आपके कंफर्म आते हैं, तो एक बार पढ़ जाना पूरा स्पोर्ट्स। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट डेट से आ गया, तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जय हिंद साथियों।